साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 1 पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा के मॉड्यूल के कुछ बिंदुओं और उसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में। निष्ठा प्रशिक्षण में आपको इससे संबंधित सभी बातों से परिचित कराया जाएगा और प्रशिक्षण के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आपको सही उत्तर देने होंगे। साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि कोर्स की एक ही बार में पूर्ण नहीं करना है और डायरी में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाना है। जितना प्रशिक्षण आप पूर्ण करते जाएंगे उन टाइटल पर टिक लगते जाएंगे। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उनमें आपको परेशानी आ सकती है, उनके बारे में बताऊंगा और साथ ही प्रश्नोत्तरी के बारे में भी आपको बताऊंगा और आगे भी आपको निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह क्रम याद रखना है, इसको डायरी में नोट भी कर लेना है। इससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया है, इसे क्रम से रखना है। इसमें सबसे पहले पाठचर्या की रूपरेखा, इसके बाद पाठचर्या, इसके बाद पाठ्यक्रम, इस तरीके से इनको क्रम से लगाना है। दूसरी बात यह है कि आपको इन सभी के क्रम से प्लस के निशान पर क्लिक करके पढ़ते जाना है। इस तरह से इन सभी को पढ़ते जाना है। क्रम से इनको पढ़ते जाना है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको बैक जाना होगा। इस बटन से आप बैक हो जाएंगे। बैक जाने के बाद जहाँ तक आपने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उस भाग तक टिक लग जाएंगे। इसके बाद अगले भाग पर टिक क्लिक कर देंगे। इसको पढ़ते जाएंगे। अब हमें इन अव्यवस्थित शब्दावलियों को सही क्रम में जमाना है। इसको इस तरह से लगाते जाना है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि इनको डायरी में नोट कर लें, उन्हीं शब्दावलियों को उनके क्रम में रखना है। इसे ऊपर से शुरू करना है, इस तरह से रखते जाना है। इसके बाद इसका जो सही क्रम है उसको रख दें और 7 शब्दावलियों को यहाँ पर इस तरह से रखते जाना है। इसके बाद आपको इस URL कोड को डायरी में लिख लेना है और इसको यहाँ से बंद करके किसी भी ब्राउज़र पर जाकर, जैसे क्रोम ब्राउज़र पर जाकर इस URL कोड को लिखकर सर्च कर लेना है और वहाँ पर अपने विचार लिखना है इस प्रशिक्षण के बारे में। और यदि दूसरा मोबाइल हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। साथियों, अभी मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, इनके उत्तर आपको प्रशिक्षण का अच्छी तरह से अध्ययन करके देना है। आप इन्हें कॉपी में लिखते जाएं, इससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो पहला इसका प्रश्न है, NEP 2020 स्कूली शिक्षक के मौजूदा 10-2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो साथियों, 4 ऑब्जेक्ट में से जो सही है उस पर टिक कर देना है और तीर के निशान से आगे बढ़ जाना है। दूसरा क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं तो हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी या कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।
या फिर कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, या सभी। इसमें से जो सही है उस पर टिक कर दें। इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो 4 में से जो सही है उस पर टिक कर दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसमें से जो सही है उस पर टिक कर दें। और इसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। और इसमें से देखना है कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है, उस पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद क्वेश्चन है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो इसमें से जो सही है उस पर टिक कर दें और आगे पर टिक कर दें। इसके बाद समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें से देना है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन खुल जाता है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। अब इसमें से जो सही है उस पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, काम करने के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन। इसमें से जो सही है उस पर टिक कर दें और आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्षों में तैयार की गई थी उस पर टिक कर देना है और तीर के निशान से आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आ जाता है सबमिट, तो सबमिट कर देंगे। मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए बताया इसलिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको URL कोड ब्राउज़र में किस तरह से सर्च करते हैं और QR कोड सर्च करके फीडबैक कैसे देते हैं इसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।